छठ पूजा एक सांस्कृतिक पर्व है जिसमें घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रती सूर्य की उपासना करते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का बहुत प्राचीन त्योहार है जो ऊर्जा के परमेश्वर सूर्य को समर्पित है, जिन्हें सूर्य या सूर्य सृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। एक सर्वव्यापी प्राकृतिक शक्ति होने के कारण सूर्य को आदिकाल से ही पूजा जाता रहा है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति के कई मंत्र हैं। दानवीर कर्ण सूर्य का कितना बड़ा उपासक था ये सभी जानते हैं। किंवदंतियाँ तो ये भी कहती हैं कि अज्ञातवास में द्रौपदी ने पांडवों की कुल परिवार की कुशलता के लिए वैसे ही पूजा अर्चना की थी जैसी अभी छठ में की जाती है। छठ पूजा मुख्यतः पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व है। बिहार में प्रचलित यह पर्व अब पूरे भारत सहित नेपाल में भी मनाया जाने लगा है। इस पर्व को स्त्री व पुरुष समान रूप से मानते हैं और छठ मैया से पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर भी यह व्रत उठाते हैं और आजीवन या जब तक संभव हो सके यह व्रत करते हैं। 4 दिन के इस महापर्व में पंडित जी की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। पूजा आपको स्वयं करनी होती है और इस कठिन पूजा में सहायता के लिए नाते रिश्तेदारों से लेकर आस पड़ोसी तक शामिल हो जाते हैं। यानी जो छठ नहीं करते वो भी व्रती की गतिविधियों में सहभागी बनकर उनका हिस्सा बन जाते हैं। छठ व्रत कोई भी कर सकता है। यही वजह है कि इस पर्व में महिलाओं के साथ पुरुष भी व्रती बने आपको नजर आएंगे। आम जन में भक्ति इतनी व्यापक हो जाती है कि जिस रास्ते से व्रती घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने जाते हैं वो रास्ता लोग मिलजुल कर साफ कर देते हैं और इस साफ सफाई में हर धर्म के लोग बराबर से हिस्सा लेते हैं। छठ पूजा 2021 का त्योहार बुधवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। यह पवित्र त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाएगा। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस त्योहार पर छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए व्रतधारी 36 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। छठ पर्व 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और अर्घ्य देना शामिल है। 8 नवंबर 2021 सोमवार को नहाए खाए मनाया जाएगा। 9 नवंबर 2021 मंगलवार को खरना मनाया जाएगा। 10 नवंबर 2021 बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर सूर्यास्त का समय है 5:30 बजे शाम की और 11 नवंबर को सूर्योदय का समय है 6:40 सुबह। छठ पूजा में वैसे तो कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग लिया जाता है, पर उनमें मुख्य सामग्रियां इस प्रकार हैं: दौरी या डलिया, सूप पीतल या बांस का, नींबू, नारियल पानी वाला, पान का पत्ता, गन्ना पत्तों के साथ शहद, सुपारी, सिंदूर, कपूर, शुद्ध घी, कुमकुम, शकरकंद, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती व अन्य उपलब्ध फल, अक्षत, खजूर, चंदन, मिठाई इत्यादि। चतुर्थी नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ होती है। इस दिवस पर पूरे घर की सफाई करके उसे पवित्र बनाया जाता है। उसके बाद छठ व्रत स्नान करना होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत का शुभारंभ करना होता है। पंचमी खरना। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि को व्रत रखा जाता है। इसे खरना कहा जाता है। इस दिवस पर पूरा दिन निर्जल उपवास करना होता है और शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करना होता है। इस अनुष्ठान को खरना भी कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया जाता है। प्रसाद में घी, चुपड़ी, रोटी, चावल की खीर बनाई जाती है। षष्ठी को संध्या अर्घ्य दिया जाता है।
सूर्य षष्ठी पर सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिवस पर छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में चावल के लड्डू, फल और चावल रूपी साचा प्रसाद में शामिल होता है। शाम के समय एक बांस की टोकरी या सूप में अर्घ्य सामग्री सजाकर व्रती सपरिवार अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने घाट की ओर प्रयाण करते हैं। किसी तालाब या नदी किनारे व्रती अर्घ्यदान विधि संपन्न करता है। इस दिवस पर रात्रि में नदी किनारे मेले जैसा मनोरम दृश्य उपस्थित हो जाता है। सप्तमी परना दिन उषा अर्घ्य। व्रत के अंतिम दिन पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जिस जगह पर पूर्व रात्रि पर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था, उसी जगह पर व्रती इकट्ठा होते हैं। वही प्रसाद वितरण किया जाता है और संपूर्ण विधि स्वच्छता के साथ पूर्ण की जाती है। छठ की पूजा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे छठी माई की पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी, डाला पूजा, छठ पर्व इत्यादि। छठ पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है और ऐसी धारणा है कि राजा द्वारा पुराने पुरोहितों से आने और भगवान सूर्य की परंपरागत पूजा करने के लिए अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्राचीन ऋग्वेद से मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करके सूर्य भगवान की पूजा की। प्राचीन छठ पूजा हस्तिनापुर के पांडवों और द्रौपदी के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने और अपने राज्य को वापस पाने के लिए की गई थी। ये भी माना जाता है कि छठ पूजा सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा शुरू की गई थी। वो महाभारत युद्ध के दौरान महान योद्धा था और अंग देश का शासक था। छठ पूजा के दिन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सूर्य भगवान की पत्नी बताया जाता है। उषा का अर्थ है सुबह, अर्थात दिन की पहली किरण। लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के साथ ही साथ मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे दूसरी ऐतिहासिक कथा भगवान राम की है। यह माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापस आकर राज्याभिषेक के दौरान उपवास रखकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा की थी, उसी समय से छठ पूजा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और परंपरागत त्योहार बन गया और लोगों ने उसी तिथि को हर साल मनाना शुरू कर दिया। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक विशेष महत्व है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जिसके दौरान एक मानव शरीर को सुरक्षित रूप से बिना किसी नुकसान के सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा में पराबैंगनी विकिरण का स्तर कम होता है, तो यह मानव शरीर के लिए सुरक्षित है। लोग पृथ्वी पर जीवन को जारी रखने के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का शुक्रिया अदा करने के लिए छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा का अनुष्ठान शरीर और मन शुद्धिकरण द्वारा मानसिक शांति प्रदान करता है, ऊर्जा का स्तर और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जलन क्रोध की आवृत्ति, साथ ही नकारात्मक भावनाओं को बहुत कम कर देता है। यह भी माना जाता है कि छठ पूजा प्रक्रिया के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। इस तरह की मान्यताएं और रीति रिवाज छठ अनुष्ठान को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बनाते हैं। छठ पूजा में अर्घ्य देने का वैज्ञानिक महत्व भी है। सूरज की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है, इसलिए सदियों से सूर्य नमस्कार को बहुत लाभकारी बताया गया है। वहीं प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह की सूरज की रोशनी से मिलने वाले विटामिन डी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और स्किन से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। छठ पूजा के कई लाभ भी गिनाए जा सकते हैं, जिनमें धार्मिक लाभों का तो कोई अंत ही नहीं बताया जा सकता, परंतु फिर भी कुछ देखने योग्य लाभ इस प्रकार हो सकते हैं। यह शरीर और मन के शुद्धिकरण का एक तरीका है जो जैव रासायनिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है। शुद्धिकरण के द्वारा प्राणों के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ ही अधिक ऊर्जावान होना संभव है। यह त्वचा के रूपरेखा में सुधार करता है, बेहतर दृष्टि विकसित करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। छठ पूजा के भक्त शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार महसूस करते हैं। विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों को सुरक्षित सूरज की किरणों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं की कार्यप्रणाली में सुधार करके रक्त की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सौर ऊर्जा हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। रोज सूर्य ध्यान शरीर और मन को आराम देता है। प्राणायाम, योगा और ध्यान क्रिया भी शरीर और मन को नियंत्रित करने के तरीके हैं। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी मैया को बिहार में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी
छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है और खासकर वे जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वो छठ का व्रत रखते हैं। बाकी सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। इस व्रत में सूर्य देव और छठ मैया दोनों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ मैया संतानों की रक्षा करती है और उनको लंबी उम्र देती हैं। छठ पूजा पर सूर्यदेव के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराणों में षष्ठी देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी को होती है। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा गया है। छठ मैया निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है और उनको दीर्घायु बनाती है। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व पर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने का विधान है। इस पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए यह पूजा साफ सुथरी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। बिहार में सूर्य पूजा और छठ मैया की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। बिहार में सूर्य देव की पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज़्यादा है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।